अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लम। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी राज़दारे मअल्लाह अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म। वो उस राह रवे लामकां की गली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। तेरा मदह ख़ाहर रसूलो वली है। तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर। ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की। शफाअत करे हश्र में जो हमारी। सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही माह रमज़ान शरीफ गुजरने के बाद फिर हर जुमा को जैसा कि हमारा हफ्तावारी इज्तिमा मुकम्मल तुझको एहतिशाम के साथ जारी रहता है, आज फिर से नए साल की हैसियत से उसका आगाज हुआ। हमारे इज्तिमा का नया साल ईद के बाद से होता है, उसकी शुरुआत। और हुस्न इत्तेफाक ये कि चूंकि हमारे यहाँ पर एक तरीका है कि जिस भी जुमा से करीब किसी बुजुर्ग के उर्स या विसाल की तारीख होती है तो उनकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। 5 शव्वालुल मुकर्रम को सरकारे गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुतुबुल अक्ताब अबुल नूर अबुल मंसूर हजरत सैयदना शेख ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन का उर्से सरापा कुद्स है, जो 5 शव्वाल को गुजर गया। आज 7 शव्वाल भी गुजर गई और ये 8वीं शब है। तो मुनासिब ये समझा गया कि सरकारे ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए। वैसे हमारे असलाफ जिनकी जिंदगियों से हम नावाकिफ हैं और नई नस्ल खास तौर पर नावाकिफ है, ये बड़ा नुकसान है। आजकल एक तसव्वुर है, एक ख्याल है, मौजूदा दौर में जो लोग वली की हैसियत से मुतारफ है, तो हमारी नई नस्ल गौसे आजम को, गरीब नवाज को, बाबा फरीद को, ख्वाजा उस्मान हरवनी को, शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी को उसी एंगल से देखते हैं कि जैसे ये है वैसे वो। यानी आजकल जैसे कि हर मुरीद अपने पीर को वली कहता है, खैर उसको कहने का हक भी है, लेकिन हर नेक बंदा वली नहीं होता। विलायत के लिए एक अलग मियार है। हर जिक्र करने वाला, हर तस्बीह मुसल्ले का पाबंद अल्लाह का वली नहीं हो सकता।
विलायत एक अलग कैटेगरी, नेक कह सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा किसी को, लेकिन चूंकि अब वली किसी को कहा जा रहा है तो उसी तनाजुर के अंदर वो गुजरे हुए अकाबिरीन को लोग देखते हैं और समझते हैं कि वो भी वैसे ही होंगे, ये जैसे हैं जनाब। बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोग जिनको वली कहते हैं उनका हाल यह है कि वो नमाज भी नहीं पढ़ते, हाल उन्हें वुजू भी करना नहीं आता, उन्हें कलमा भी सही पढ़ना नहीं आता। आजकल के लोगों ने जिन्हें वली मशहूर कर रखा है। लेकिन ये जो औलिया है जिनका जिक्र हम करते हैं, अव्वल चीज तो ये अपने वक्त के जितने बड़े वली हैं ये अपने दौर के उतने ही बड़े इल्म के इमाम भी हैं, यानी ये लोग बड़े लोग हैं। आप अगर बुजुर्गान चिश्त की जिंदगी को पढ़ेंगे बगौर तो हजरते ख्वाजा मौदूद चिश्ती को उनके वक्त में शेखुल इस्लाम कहा गया, हजरते ख्वाजा उस्मानी हरवनी को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया, सरकारे गरीब नवाज को उनके दौर में उनके इल्म की बुनियाद पर शेखुल इस्लाम कहा गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनके दौर में उनके इल्म की बुनियाद पर शेखुल इस्लाम कहा गया। यानी ये लोग इल्म के एक अजीम बैरे ज़खार थे, जबल शामिख थे अपने दौर के इल्म के अजीम, एक बड़ा पहाड़ जिसको कहते हैं बुलंद पहाड़। इल्मी सलाहियत इनकी इतनी थी कि इनके दौर के लोग भी इनके सामने इल्म के मामले में टिक नहीं सकते थे। विलायत भी थी, तसर्रुफ भी था, कश्फ भी था, करामतें भी थी और इल्म भी था। बल्कि मैं जब वो तरतीब बार गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन इल्म की बात आई है तो अर्ज करूं कि सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी को इतना इल्म था कि एक मसले में कुछ अहले जाहिर ने बादशाह वक्त के कान भर दिए। सिमा के मसले में हमारे मुर्शिद सैयदी ख्वाजा सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह इसको अपनी किताब सबे सनाबिर शरीफ में लिखते हैं, जहां से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त का मशरब है सिमा। सिमा के मसले में बादशाह के लोगों ने कान भर दिए। बादशाह ने हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी से कहा कि आप सिमा नहीं सुनेंगे और कव्वालों को फांसी दे दी जाएगी। ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला से जब ये बात कही गई तो आपने फरमाई वो तो हमारा मशरब है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। हमारे अकाबिरीन उस पर अमल करते ना, वो नहीं तर्क कर सकते। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह उस किताब में लिख रहे हैं जिस किताब की बुनियाद पर इमाम अहले सुन्नत ने हज़रत मीर अब्दुल वाहिद की इस किताब के बारे में लिखा कि किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है और इसी किताब की बुनियाद पर आपको उनकी सदी का मुजद्दिद कहा गया। अहले सुन्नत के नजदीक बड़ी मुस्तनद तरीन किताब। इससे मैं ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तआला का तसर्रुफ, कश्फ और उनका इल्म आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी आजकल ये जो ज़हन बना हुआ है ना कि ये जो है वो गांजा, चरस, नंगा धड़ंगापन, मैले कुचले कपड़े, ये विलायत का एक अजीब सा लोगों ने मियार बना रखा है। लेकिन जो जिन्हें हम औलिया कहते हैं, हमारे अकाबिरीन ने औलिया माना है, उनका मियार क्या है? तसर्रुफ के साथ, कश्फ के साथ, इल्म जाहिर में वो कितनी बुलंदी पर फाइज थे। ख्वाजा उस्मानी हरवनी को कहा गया तो आपने कहा कि हम इससे जो है वो दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो कहा ठीक है फिर के अहले इल्म की महफिल सजेगी, उलमा आएंगे, आपको उनके साथ मुनाजरा करना होगा। हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तआला ने जो है वो मुनाजरे के लिए हाँ कर लिया, इस्तिखारा फरमाया, हाँ कर लिया। लेकिन जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो आपके पास इल्म के साथ तसर्रुफ और कश्फ भी था, रूहानियत भी थी। जैसे उन पर नजर डाली उन्हें हुरूफ तहज्जी तक याद न रहे, अलीफ बा ता सा तक वो भूल गए जो मुनाजरा करने आए थे, कुछ याद न रहा।
और ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ऐसे ऐसे दलाइल पेश फरमाए उस उन्वान पर कि बाद में उन लोगों ने आपके कदम पकड़ करके अर्ज किया कि जो आपका मशरफ वही हमारा मशरफ, जो आपका मौकिफ वही हमारा मौकिफ। और उसके बाद फिर ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर जब शफकत की निगाह डाली तो फिर उनका जो वो सल्ब किया हुआ इल्म आपने वापस फरमा दिया। और वापस फरमाने के बाद फिर हर एक पर तवज्जो फरमाई और सब के सब वो जो मुनाजरे के लिए आए थे, चूंकि अब वो तायब हो चुके थे, वो कायल और मायल हो चुके थे, आपने सब के सब को इल्म जाहिर के उस माहौल से निकालकर विलायत की मंजिल अता फरमाई। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी की ये शान, ये मकाम है आपका। मैंने इसको बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज किया, आप इसको तफसील के साथ देखना चाहते हैं सबे सनाबिल शरीफ की तरफ आप रुख करें। कहते ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला मुरीद हैं हजरते ख्वाजा शरीफ जंदनी रदी अल्लाह तबारक व ताला, और बहुक्म इलाही अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मों से और उनके दिल पर जो इल्हाम किया गया, हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी को शेख शरीफ रदी अल्लाह तबारक व ताला ने खिलाफत और इजाजत से नवाजा और आपको 4 तर की टोपी पहने। सिलसिले के अंदर टोपी की भी हमारे यहाँ अहमियत है। अहले जाहिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसी टोपी और वैसी टोपी, लेकिन हमारे यहाँ जब वो यक तर की टोपी और उसके बाद 2 तर की टोपी, सह तर की टोपी और 4 तर की टोपी, 4 किस्म की टोपियां हैं। और इसको भी हमारे मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि दरअसल ये यक तर की, 2 तर की, सह तर की और 4 तर की ये टोपियां, 4 टोपियां बहुक्म इलाही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इन टोपियों को आप अपने सर पे रखें और फिर इन टोपियों में आप जिसको देना चाहें ये टोपी उसको बतौर तबर्रुक या बतौर जो वो तोहफा या हकदार को उसके हक के मुताबिक अता फरमाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 4 टोपियों को यके बाद दीगर ज़ेब सर फरमाया और उसके बाद जो यक तर की टोपी थी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक को यक तर की टोपी आपने पहनाई। 2 तर की टोपी हजरत सैयदना फारूक आजम को पहनाई और सह तर की टोपी हजरत सैयदना उस्मान जुन्नूरैन उस्मान गनी को अता फरमाई और 4 तर की टोपी मौलाए मुश्किल कुशा अखी रसूल ज़ौज बतूल असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को 4 तर की टोपी अता फरमाई। और यही 4 तर की टोपी अब तक सिलसिलों में जारी है। ये 4 तर की टोपी क्या है? यानी 4 चीजों को तर्क करना। लोग इसको तुर्की कहते हैं, ये तुर्की नहीं है बल्कि ये तर्की है। तर्क करना, छोड़ देना, 4 चीजों को छोड़ना। 4 चीजें क्या छोड़नी है? यानी ये सिलसिले में फरमाते नंबर 1 जो पहली चीज छोड़ना है वो दुनिया है। इसका मतलब सिलसिले की टोपियां पहन के फुदकने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मकसद है, टोपियों का कोई मकसद है। सिलसिले की टोपियों का मकसद ग्रुप बंदी नहीं है। सिलसिले की टोपियों का मकसद जो है वो एक दूसरे का मजाक और तमस्कुर नहीं है। इसके पीछे कोई राज है। जो 4 तर की टोपी है, नंबर 1 तर्क दुनिया। हम लोग टोपी पहन के भी तर्क दुनिया नहीं बल्कि घर के दुनिया है।
इसीलिए टोपी पहनकर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गर्क के दुनिया में डूबे हुए हैं, दुनिया के अंदर लालच है, मक्र है, फरेब है, झूठ है, चुगलियां हैं, हसद है, कीना है, सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए। और 4 तरक्की में पहली चीज है तर्क दुनिया। दुनिया छोड़ दो। दुनिया छोड़ने का यह मतलब नहीं कि गारों में जाके बैठ जाओ। दुनिया छोड़ने का यह मतलब नहीं जंगलों में बैठ जाओ। दुनिया छोड़ना इसको नहीं कहते। मतलब रहो मोहल्लों में, रहो लोगों के दरमियान, रहो बस्तियों में, लेकिन दिल याद इलाही से वाबस्ता है। लोगों के दरमियान रहकर भी, यानी यूं कह ले कि जलवतों में भी खलवतों की रानाइयां हो। जलवत कहते लोगों के साथ रहने को, और खलवत कहते अकेले रहने को। जंगल में बैठना कमाल नहीं है, लोगों के दरमियान रहकर यार से दिल लगाकर रहना ये कमाल है। तर्क दुनिया। और नंबर 2 हो सकता है शायद अहले जाहिर को ये हजम ना हो। 4 तरक्की में दूसरा तर्क है तर्क आखिरत। दुनिया भी छोड़ दो, आखिरत भी। अभी आप जो शेर सुन रहे थे, अशार सुन रहे थे, अपने वक्त के अजीम आलिम भी थे, एक अजीम सूफी भी थे, इसलिए जो है वो अशार आप सुन रहे थे, वहां तर्क दुनिया के साथ तर्क आखिरत की बात भी हो रही। तर्क दुनिया तो ये हो रहे थे कि बुल हवस सुन, सी मुजर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी। ये तो तर्क दुनिया हो गया। और तर्क आखिरत, तर्क आखिरत क्या है? तर्क आखिरत ये है कि अच्छा शेर पढ़ा तो उन्होंने, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। उसका पहला मिसरा क्या है? जिसको हजरत उस्ताद ज़मन ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, उन्हीं से इन्होंने लिया है। उस्ताद ज़मन ने कहा था, सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। और कहते हैं कि मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और उसी का रंग लेकर के इन्होंने कहा, दश्त तैबा छोड़कर मैं सैरे जन्नत को चलूं, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। तो ये 4 तरक्की में एक तरक्की दुनिया तर्क, नंबर 2 आखिरत भी तर्क करें। ये ऊंची मंजिल है। लोग कहेंगे आखिरत कैसे तर्क करें? मैंने कहा आखिरत की फिक्र करें, लेकिन आखिरत में न जन्नत की लालच हो, न राहत की लालच हो, बल्कि जन्नत नहीं बल्कि यार की तलब। मेरे इमाम कहते हैं, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से। शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की। जन्नत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की है। अंदाजा फरमाएं तो तर्क दुनिया भी और तर्क आखिरत भी। तर्क आखिरत का मतलब ये नहीं कि आखिरत की फिक्र छोड़ दें, मतलब ये है हर वक्त यार का तसव्वुर रहे, यार का ख्याल रहे, यार की रजा रहे। जैसा कि हजरत राबिया बसरी का वो वाकया आपने बारहा सुना होगा कि एक मर्तबा जज्ब की कैफियत में जा रही हैं, एक हाथ में पानी है और दूसरे हाथ में आग। अल्लाह वालों की ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं उनके लिए एक बात कहता हूँ, बहुत खूबसूरत बात। एक मर्तबा कुछ लोग अल्लाह वालों की बातों पर डिस्कस कर रहे थे। तवज्जो करना बहुत खास बात। आजकल जो यूट्यूब पे बैठ करके जो नाबालिग मुहक्किकीन जो तफसीरें करते हैं अल्लाह वालों पर, तो उन लोगों के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और जो उनके फॉलोवर है नाबालिग मुहक्किकीन के, उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना, कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ,
कि ये उनको समझ में नहीं आया, ये करामत समझ में नहीं आई, वो उनको वली की करामत शिरक लग गई और उस पे उनको कुफ्र लग गया। ये उनको बेचारों को शऊर ही क्या है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जिनकी अक्ल जितनी होती है वो उतनी बात करते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे वली की ये शान है तो जो तू बयान कर रहा है इससे बढ़कर हमारे वली की शान, हमारे बुजुर्गों की शान ये है। हाँ, तो कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे औलिया के अक़वाल पर और उनकी बातों पर। एक वाकई फरजाना आया कि जिसकी तहकीक जो है वो उन नाबालिग मुहक्किकीन की तरह न थी। उसने कहा अल्लाह वालों की बातों पे, अल्लाह के दोस्तों की बातों पे तुम डिस्कस कर रहे हो, ये कह दिया वो कह दिया। ये जो कुत्ते भौंक रहे ये क्या कह रहे हैं, ये बताओ, ये क्या बोल रहे हैं जरा बताओ। बोले ये क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें समझ नहीं आता, हमारी बोली हमारे दिमाग से बहुत बुलंद है इनकी बोली। तो कहा इतनी रजील मखलूक की बात जब बात तुम समझने की औकात नहीं रखते तो अल्लाह के दोस्तों की बात समझने की तुम्हारी औकात क्या? अल्लाह वालों की शान ये है। अल्लाह वालों की शान समझने के लिए भी अल्लाह वाला बनना पड़ता है। अल्लाह वालों को पहचानने के लिए भी अल्लाह वाला बनना पड़ता है। जो दुनिया वाला होगा वो अल्लाह वाले को कैसे पहचान सकता है? इसीलिए तो फरमाया कि वली को वली पहचानता है, औलिया को औलिया पहचानते। ये अल्लाह के लश्करों में से लश्कर है जिनकी शान ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम, इनकी शान बयान नहीं की जा सकती। इसलिए कि इनका इंतहाई मकाम ये है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह इनका है और ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान ये है। तो राबिया के बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या और वैसा क्या। कहा महबूब के मकाम पर पहुंच कर तो दे, दोस्ती की लज्जत हासिल करके तो दे, जब तुझे पता चलेगा कि ये क्या शान वाले लोग हैं। ये जो मैंने बात बयान की ना, ये कुत्ते वाली बोली मैंने कहीं किसी डाइजेस्ट से नहीं बयान किया। इसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा जो मैंने अर्ज किया। इसका मतलब उस दौर में भी ऐसे कुछ सरफिरे लोग थे जैसे आज भी कुछ सरफिरे, और ये रहेंगे हमेशा, जब तक दुनिया है तब तक तो रहेंगे। अब तक लोग ये तहकीक नहीं कर सके कि सांप के आगे बीन बजाओ तो सांप नाश्ता क्यों। तो लोग कहते हैं कि बांसुरी की आवाज सुनकर वो नाचता। जिसके कान ही नहीं है उसने बांसुरी की आवाज सुन के क्या नाचना। तवज्जो है आपकी? सांप के कान नहीं है तो बांसुरी की आवाज कैसे सुनेगा? तो वो सुन के नहीं नाचता है, सपेरा होशियार होता है तो उसकी आदत है ना, वो किसी चीज पे हमला करता है तो वो जैसे जैसे बांसुरी घुमाता है वो उधर उधर मुंह करता है, तो लोगों को लगता है वो नाचता नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। सांप है वो तो बांसुरी के इशारे पर इधर उधर होता है, लोग समझते हैं कि वो नाच रहा है, वो मस्त हो गया। कोई अस्त मस्त नहीं होता, वो उसको कान ही नहीं है। आप देख ले तो तहकीक का ये हाल है। अब आप बताएं अभी तक के सांप नाचता क्यों है? लोग यहां तक नहीं पहुंच सके और लोग अल्लाह के दोस्तों के मकाम तक पहुंच सकेंगे, उनके मर्तबे तक नहीं। बड़े शान, बड़ी अजीम लोग हैं ये लोग, इनकी अजमतें बयान नहीं हो सकती। तो बहरहाल राबिया जज्ब में थी और हाथ में पानी और आग। किसी ने कहा माई इतने जलाल में जाती कहाँ है? और फरमाया कि जहन्नम की आग बुझा देंगे पानी से और जन्नत को जला देंगे इस आग से। का क्यों? का इसलिए कि जो लोग जन्नत की लालच में इबादत करते हैं तो लोग जन्नत की लालच में ना करें, और जो जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं वो जहन्नम के खौफ से ना करें, सिर्फ वो यार की मोहब्बत में करें। तो तर्क दुनिया, वो जो 4 तर की टोपी कभी देखी होगी आपने, कभी कभी मैं उसको पहनता हूं, कभी बता दूंगा आपको। उसमें 4 होते हैं। परसों के दिन एक अहबाब के साथ एक मीटिंग थी, तो कुछ कभी कभी असल में क्या है कि लोगों की नजरों से छुप के जाना होता है तो वो टोपियां पहन लेनी पड़ती है।
ताकि लोग ज्यादा मुतवज्जो ना हो, वरना लोग फिर वहां भी आकर के माशाल्लाह मोहब्बतों का इजहार करते हैं तो कुछ काम रह जाते हैं। तो मैं वो अजनबी सी टोपी थी वो पहन कर चला गया, तो बहुत लोगों से बच गया और फिर मेरे जो काम थे वो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुझे मिलने में कोई आर नहीं है, बल्कि मुझे मिलने में प्यार है, मगर कहीं कहीं कुछ काम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इस पे शिकायत नहीं करते, मोहब्बतें आप लोगों की। तो कभी वो टोपी बता देंगे आपको 4 तर की टोपी कैसी आती है, लेकिन हमने तो बस ऐसी बुजुर्गों की नकल में पहना था, हमने कुछ तर्क वर्क किया नहीं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तर्क कर दे। तो तर्क दुनिया तर्क आखिरत। नंबर 3, तर्के नौम, तर्के नौम और तर्के गिजा, यानी कि खाना भी छोड़ दो और सोना भी छोड़ दो, ये तीसरा तर्क। और नंबर 4, तर्के नफ्स और तर्के ख्वाहिश, नफ्स और ख्वाहिश ये भी छोड़। ये 4 चीजें तर्क करते हैं तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी कहते हैं मेरे मुर्शिद ने फरमाया आदमी 4 तर की टोपी पहनने के काबिल हो, पीर की दीवी टोपी पहनने के काबिल। अब आप ख्वाजा उस्मानी हरवनी की जिंदगी देखेंगे तो 4 दिन 5 दिन के बाद आप 3 लुक़मे खाते थे, बस 4-5 दिन के बाद 3 लुक़मे खाते, और कभी 4 और बहुत ज्यादा जिस दिन खाते थे उस दिन 5 लुक़मे खाते। ये 5 लुक़मा अपना नहीं, मालेगांव वालों का। हाँ, 1 लुक़मे के अंदर पूरी एक बोटी पहले अंदर छुप जाती है, और फिर जो चावल और रोटी का जो हल्का होता है वो हल्का नहीं, बहुत भारी होता है। ये इसलिए कि हम आपके दरमियान रहते हैं तो देखते भी रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि आंखें हैं तो नजर तो बात आती है। लुक़मे छोटे होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए कि गिर जाए। कुछ लोगों का खाते वक्त गिर जाता है, खाने ने भाग के कहां जाने। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा जिएंगे, इसलिए लोग खाने के मामले में बहुत ज्यादा बेबाक हैं, बहुत खाते हैं। रमजान शरीफ में रोजा रखने के बाद भी लोगों का वजन बढ़ता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इफ्तार के बाद से वो सोचते हैं कि सहरी तक सिर्फ खाना है, इसलिए वो तरावी में भी ज्यादातर नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। बात याद रखना, अगर ज्यादा जीना है वो ज्यादा खाना छोड़। जब से हम ज्यादा खाने लगे हैं तब से आप देखें कि उम्रें कम होने लगी। जब तक के लोग कम खाते थे 80 साल के ऊपर ही जीते थे। देख लें आप, अक्सर औलिया की जिंदगी देख लें, सबकी उम्र लंबी हुई, अक्सर और बेशतर। बहुत कम औलिया अल्लाह गुजरे जिनकी उम्र कम हुई। देखें आप, सरकार गौसे पाक 90 साल से ज्यादा, सरकार गरीब नवाज 90 साल से ज्यादा, ख्वाजा उस्मानी हरवनी 80 साल से ज्यादा। आप देखते चले, सरकार महबूब इलाही 80 साल से ज्यादा, सरकार बंदा नवाज गेसू दराज 100 साल से ऊपर, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 100 साल से ऊपर। आप देखते ही जाए हमारे जितने औलिया अल्लाह है। वजह, अब आप सोचेंगे कि आदमी खाने से ताकतवर होता है और जीता है, तो ये लोग 4-4, 5-5 दिन के बाद 3-3 लुक़मे खा रहे हैं। और सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी का हाल तो ये था कि 10 साल तक के खाना बंद कर दिया, 10 साल तक कुछ नहीं खाया। आपको इसी पे हैरत है कि सरकार साबिर पाक ने 12 साल तक के लंगर खिलाया, नहीं खाया, लेकिन साबिर पाक के सामने किसी की जिंदगी भी नमूना थी। हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने 10 साल तक कुछ नहीं। अच्छा, सरकार साबिर पाक ने तो खाया नहीं लेकिन पानी जरूर पिया, लेकिन ख्वाजा उस्मानी हरवनी का हाल ये था कि जिन 10 सालों में आपने कुछ नहीं खाया, उनमें आप 4 दिन के बाद पानी का एक कुल्ली मुंह में डालते थे और उसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाकर कहते थे, मौला ये नफ्स मुझे बेचैन करता है खाने पीने के लिए, और वो कुल्ली फिर थूक देते थे।
10 साल इस तरह गुजरे, 70 साल तक इस तरह रियाजत और मुजाहिदे किए आपने, 70 साल तक रियाजत और मुजाहिदे फरमाए। और पीर और मुर्शिद ने 20 साल के बाद जब ये रियाजत और मुजाहिदे की जिंदगी के 20 साल देखे, ख्वाजा उस्मान हरवनी जैसी हस्ती की 20 साल तक के रियाजत और मुजाहिदे जिक्र और अस्कार देखे, तब आपने सिलसिले चिश्तिया अहले बहिश्तिया का वो इस्म आजम शरीफ जो मुर्शिदों से सीना बसीना चला आ रहा था, वो ख्वाजा उस्मान हरवनी को अता फरमाया। और ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अल्लाह के उन मकबूल और महबूब बंदों में से है कि जब भी आप नमाज अदा फरमाते थे, 5 वक्त नमाज का मामूल ये था कि जब भी ख्वाजा उस्मान हरवनी नमाज से फारिग होते तो फारिग होने के बाद निदा आती, गैबी निदा आती, उस्मान हमने तेरी इबादत को कबूल कर लिया है, अब बता तू क्या चाहता है, क्या मांगता है, मांग। ख्वाजा उस्मान हरवनी को 5 वक्त ये निदा सुनाई देती, गैबी निदा, उस उस्मान हमने तेरी इबादत कबूल कर ली, मांग। क्या मांगता है, क्या मांगना चाहिए? कहते हैं तुझसे तुझी को मांगो। दुआ का अंदाज देखें, इखलास की इंतहा देखें, यार ही से यार को मांगा जा रहा, ये इखलास की इंतहा है। ये ख्वाजा उस्मान हरवनी की दुआ है। कहते तुझसे तुझी को मांगता हूं, तुझसे तुझी को तलब करता हूं। तो फिर निदा आती, उस्मान हमारा जमाल तेरे लिए है, तेरी जियारत के लिए हमारा जमाल है, इससे सिवा भी कुछ मांग। तो कहते तेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, अपने लिए कुछ नहीं मांग। जिन लोगों को मकाम और मर्तबे मिलते हैं, उनकी बेगर्जी देखें, उनका खुलूस देखें, उनका इखलास देखें। पहले तो मांगा तुझसे तुझी को, ये इखलास की सबसे मुखलिस तरीन बंदे की दुआ यही है कि तुझसे तुझी को मांग, और इससे बड़ी दुआ भी नहीं। सब मांग लिया, तुझे मांगने के बाद उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। उसको मांगने के बाद अब क्या मांगा जाए, रह क्या जाता है। निदा आती, उस्मान हमने हमारा जमाल तेरी जियारत के लिए, अब क्या मांगता है? वो कहा तेरी महबूब, तेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। तो हर नमाज के बाद कहा जाता है 30,000 तेरे लिए बख्श दे। हर नमाज में वादा होता 30,000, यानी 5 वक्त की नमाज में अगर वादा हो रहा है तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 1.5 लाख रोजाना बख्शे जा रहे हैं ख्वाजा उस्मानी हरवनी की दुआ से। ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं, अब जरा उनके कुछ मलफूजात भी सुन ले, मैं जल्दी से चल रहा हूं, करामतों की तरफ भी आएंगे। ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा शेख शरीफ जंदनी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ने मुझे खिलाफत से नवाजा और खिलाफत दी, तो आपने मुझे कुछ नसीहत फरमाई, और नसीहत ये फरमाई कि बेटा, क्या बात फरमाते बेटा, अल्लाह तबारक व ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार कर, घमंड से, गुरूर से बच, इसलिए कि जिस शख्स के दिल के अंदर घमंड होगा, तकब्बुर होगा, और जो शख्स घमंड और तकब्बुर के अंदर मुब्तला होगा, उसको साहिबे नेमत नहीं कहा जा सकता। वो नफ्स परस्त है, वो रहबर नहीं है, वो रहजन है, रहजन डाकू है। फरमाया वो चोर है, मशाइख उससे बेजार है, उसको बुजुर्गों का खिरके पहनने की इजाजत नहीं है। यानी बुजुर्गों का जुब्बा, जो खिलाफत का जुब्बा खिरके खिलाफत है, कहा वो उसको पहनना जायज नहीं है उसके लिए, और ना ही वो 4 तर की टोपी पहनने का हकदार है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर मौजूद है, घमंड मौजूद है। तो पूछा गया घमंड निकल गया, इसका क्या मतलब है? तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते जिसके दिल से
से घमंड निकल जाता है वो अल्लाह की पूरी मखलूक में अपने आप को सबसे ज्यादा हकीर और जलील तस्वुर करता है। यानी जब सबसे ज्यादा इंसान अपने आप को छोटा, हकीर और जलील न समझे, उस वक्त तक के उसको दरवेश कहलाने का हक नहीं है। ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तआला की बात फरमाते वो दरवेश नहीं है, वो अल्लाह वाला नहीं है, वो फुकरा में से नहीं है। कौन? जिसके अंदर तकब्बुर और घमंड और अनानियत मौजूद है। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला आप सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत बताते हैं। आपने बड़ी नसीहत भी फरमाई मुरीदों को भी, सरकार गरीब नवाज को भी फरमाया कि सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है। और सिलसिला चिश्तिया में सूरह फातिहा इस तरह पढ़ी जाती है कि बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम में मिलाकर, दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं और उसके बाद अर रहमान रहीम की 3 मरतबा तकरार करते हैं। फिर पूरी सूरत ऐसे पढ़ के आखिरी में 3 मरतबा आमीन आमीन कहते हैं। कहते हैं इसकी वजह से दुआएं मुस्तजाब होती, दुआएं मकबूल होती। एक मरतबा ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज किया कि हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया और बरसों बीत गए, कई साल हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। तो सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया तो क्या? तो कहा उसके लिए आप दुआ कर दें। आपने मुराकबा फरमाया, मुराकबा कहते हैं आंख बंद करके सर झुका के दिल की तरफ मुतवज्जे होने को। आपने मुराकबा फरमाया और मुराकबा फरमा करके फिर सर उठाया और सर उठा करके फरमाया इसके बेटा इससे मिल जाए, उसके लिए सब मिल के सूरह फातिहा पढ़। और सब लोगों ने फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद फिर सर झुकाया और फिर मुराकबा किया। फरमाया जा तेरा बेटा इंशाअल्लाह घर आ गया होगा। इतना सुनना था, वो शख्स उठा और घर चल दिया। घर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा मौजूद था। वो अपने बेटे को लाया और सरकार के कदमों में जब वो उसको झुका दिया तो सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी ने पूछा कि बेटा तू कैसे घर पहुंचा? तो उसने बताया हजरत मुझे देव उठा ले गया, मुझे देव उठा ले गया था और एक जजीरे के अंदर, एक जजीरे के अंदर, जजीरे में मुझे उसने जंजीरों से कैद कर दिया। जजीरे में जंजीरों से मुझे कैद कर दिया था और मैं वहीं पड़ा था, वो मुझे वहां से हटने नहीं देता था। लेकिन मैंने क्या देखा, आप ही की शक्ल के एक बुजुर्ग आए और आने के बाद उन्होंने मुझे उठने के लिए कहा। मैं उठा तो जंजीरों को उन्होंने हाथ लगाया तो जंजीरें टूट गई और फिर उन्होंने मुझे पकड़ कर कहा आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर पे था। वो आप ही की तरह था। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तआला ने जा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता। तब लोगों को पता चला आंखें बंद करते हैं तो कहां पहुंचते और कहां पहुंचा देते हैं। शेख ज़करिया कांधलवी जिन्होंने फज़ाइल अमाल लिखी, तबलीगी जमात का निसाब जिन्होंने लिखा है, वो अपनी किताब तारीख मशाइख चिश्त में सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी का जिक्र इस तरह करते हैं। उनके हवाले से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो उनके मानने वाले हैं उनको ही पता चले कि औलिया अल्लाह हमारे असलाफ वो हैं जिनकी तारीफ सब ने की। लेकिन कभी कभी इंसान तासुब की बुनियाद पर अल्लाह वालों को नजरअंदाज करता है, अल्लाह वालों की बेइज्जती करता है, उनके बारे में गलत सलत अल्फाज कहता है। तो शेख ज़करिया जिनकी तबलीगी निसाब पढ़ी जाती है, उनकी वही एक किताब नहीं है, उनकी और भी कुतुब है। उसमें से एक किताब है मशाइख तारीख मशाइख चिश्त, आप उसकी तरफ देख सकते हैं।
उसमें उन्होंने लिखा है, शेख जकरिया लिखते हैं, तवज्जो करें क्या लिखते हैं, हवाला इसलिए पढ़ रहा हूं कि हो सकता है क्लिप कट कर सब तक पहुंचे, तो हवाले के साथ पहुंचे तो अच्छा, तो लोगों को रुजू करने में आसानी, थोड़ी आसानियां पैदा हो जाए। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि एक दिन ख्वाजा उस्मान हरवनी के एक मुरीद का इंतकाल हो, ये शेख जकरिया लिख रहे हैं, ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुरीद का इंतकाल हो गया। इसका मतलब कोई किसी का मुरीद हो सकता है, तभी तो मुरीद का इंतकाल लिखा। अब मुरीद का इंतकाल हो गया तो उसे कब्र में दफन कर दिया गया। एक एक जुमले पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे पास तारीख मशाइख चिश्त शेख जकरिया कांदलवी की पीडीएफ में मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं उसका सफा आपको भेज सकता हूं। यानी आप जिस मसलके हक का अहले सुन्नत व जमात पर हो, उसकी ताईद हर तरफ से कहीं ना कहीं से बिल्कुल ऐसे ही निकलती है जैसे फूल की खुशबू या इत्र की शीशी में इत्र को लाख दबाने छुपाने के बाद भी कहीं ना कहीं से इत्र अपने वजूद का इजहार जैसे करता है, वैसे अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात के खुशबू का इजहार हमेशा कहीं ना कहीं से किसी न किसी रंग, किसी न किसी ढंग, किसी न किसी शक्ल सूरत में होती हुई नजर आती है। ये आपके अहले सुन्नत व जमात के अकीदे हक्का की ये शान है। हक वो है जिसको छुपाया जाए तो वो न छुपे बल्कि वो अपना इजहार करे। हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हक वो है जिसका एतराफ मुखालिफ को ही करना पड़ता है। शेख जकरिया लिख रहे हैं कि सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुरीद का इंतकाल हो गया, कब्र में उसे दफन कर दिया। किसी साहिबे कश्फ ने मुराकबा किया तो क्या देखा कि ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुरीद की कब्र में अजाब के फरिश्ते आए। जाहिर सी बात है, उस्मान हरवनी के मुरीद के जमाने में जो भी बंदा होगा वो नबी तो नहीं होगा, वो नबी तो नहीं होगा ना। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब वली इतना पावरफुल हो सकता है कि वो मनो मिट्टी के नीचे अजाब का फरिश्ता भी देख रहा है, मैयत भी देख रहा है, कब्र भी देख रहा है, जब वली के देखने की ये शान है तो नबी के देखने की शान क्या? भाई जब वली कब्र के अंदर देख सकता है तो नबी के बारे में फिर ये कैसे कि वो दीवार के पीछे ही खबर नहीं रखती? ये तो बात है ना, इसलिए कि वली का जितना भी आप उनकी शान, अजमत, करामतें कुछ भी आप ले लें, वो सब के सब फैजान नबूवत, हुजूर का फैजान। बल्कि अंबियाए किराम की भी जो शानें हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पहले जितने अंबिया हैं उनकी भी जो शानें हैं वो भी मुस्तफा जान रहमत का फैजान है। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज, कि सूरज की गैर मौजूदगी में जो तारे चमकते हैं वो खुद की रोशनी से नहीं चमकते बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मर पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सब तो हुजूर के नूर की रानाइयां हैं। तो जब अंबिया उनके नूर से चमक रहे हैं तो हुजूर की उम्मत के औलिया उनके नूर की खैरात क्यों ना पाए? सब उन्हीं का सदका है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि शेख जकरिया लिख रहे हैं कि ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुरीद का इंतकाल हुआ। तदफीन के बाद किसी ने कश्फ के जरिए से देखा कि अजाब के फरिश्ते आए और कब्र में ये भी देखा कि ख्वाजा उस्मान हरवनी भी तशरीफ है। इसका मतलब अगर उस्मान हरवनी जैसा पीर हो तो पीर कब्र में आता है। अब आप बताएं, जब पीर आ सकता है तो पीराने पीर, और जब पीराने पीर की ये शान है तो फिर उनके जद्दे करीम की शान का आलम है। बात यह है, निस्बत ऐसी मजबूत होनी चाहिए। उस्मान हरवनी तक तो आप मुत्तफिक हो गए ना कि कब्र में आते हैं। हाँ, तो जब सरकार उस्मान हरवनी की ये शान है तो जिसके हाथों से विलायत तकसीम होती है
उस गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब गयासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या। बात तो है ना, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। शान तो है फिर है। तो कहा कि ख्वाजा उस्मान हरवनी आए, अब किस तरह आए क्या आए उन्होंने कोई बहस नहीं लिखी, लेकिन इतना जरूर लिखा कि फरमाया कि ये मेरा मुरीद है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि उनकी निस्बत से, उनके तवस्सुत से वो अजाब टाल दिया गया, अजाब दूर कर दिया गया, ये उन्होंने लिखा है सरकार। और फिर कहते हैं ये पूरा वाकया लिखने के बाद शेख ज़करिया, ये पूरा वाकया लिखने के बाद फिर कहते हैं कि इसको बयान किया है हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला। कहते हैं कि कब्र में अजाब के फरिश्ते आए तो हजरत शेख उस्मान हरवनी भी तशरीफ लाए। जुमला गौर करें, मैं पूरा जुमला पढ़ के उसको सुना रहा हूं। कहते हैं जब अजाब के फरिश्ते आए किसी जुर्म की वजह से तो शेख ख्वाजा उस्मान हरवनी भी तशरीफ लाए और अर्ज किया कि मुझसे ताल्लुक रखने वाला है, तो हजरत की सिफारिश से उसका अजाब मुलतवी हो गया। अब यहाँ पर मैं शेख साहब की इस इबारत पर बस इतना, हालांकि हमारी कुतुब में भी लिखा हुआ है, हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो हैं ही दीवाने लोग, लेकिन मैं फरजानों की बात पेश करके ये अर्ज करना चाहता हूँ। मतलब शेख साहब ये बताना चाह रहे हैं या ये माना जा रहा है कि शेख साहब कहते हैं ख्वाजा उस्मान हरवनी आए। अब उस्मान हरवनी का मजार कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा में जन्नतुल माला के अंदर। तवज्जो फरमाए, ठीक विसाल हो चुका, विसाल हो चुका मक्कतुल मुकर्रमा में मजार, और उसके बाद ख्वाजा उस्मान हरवनी अपने मुरीद के मजार में भी, अपने मजार में भी, मुरीद के मजार में भी। अगर कोई ये कहता नहीं विसाल नहीं हुआ था, हयात थे, तो मैं कहा फिर हरवन में थे, और अगर हरवन में नहीं थे तो मक्का में थे। इसलिए कि दो में से कोई एक जगह पर है, क्योंकि आप पहले हरवन रहते थे, फिर हिजरत करके आप चले गए मक्कतुल मुकर्रमा, तो या हरवन में थे या मक्का में थे। अगर जमीन के ऊपर थे तो कब्र में तशरीफ लाए, और अगर कब्र ही में थे तो भी कब्र में तशरीफ लाए। इसका मतलब यह है कि उस्मान हरवनी को यह बताया किसने कि अजाब में मुब्तला है आपका मुरीद, किसने बताया, कौन गया? अब आप मुझे बताएं। इसका मतलब ये है इधर मुरीद मुसीबत में मुब्तला हुआ, उधर उस्मान हरवनी को खबर हो गई, और जैसे खबर हुई उस्मान हरवनी फौरन तशरीफ लाए। तो जब मुरीद की मुसीबत पर पीर तशरीफ ला सकता है तो फिर उम्मती की मुसीबत पर रसूलुल्लाह की आमद क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर उस्मान हरवनी जैसे के एक जुमले पर कि ये मुझसे ताल्लुक रखता है, आपकी सिफारिश से अजाब कब्र दूर हो। जब पीर की सिफारिश से अजाब कब्र दूर हो गया, रसूलुल्लाह की सिफारिश की शान का आलम क्या होगा, ये उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये ख्वाजा उस्मान हरवनी की शान ये है, इस शान के मालिक है। और भी बड़ी शानें आपकी है और बड़ा मशहूर सा वाकया, अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, टाइम पूरा हो गया, आज अब उसको बयान नहीं करता। आखिर में सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला आपके मलफूजात हैं जिसको जमा किया है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। वैसे तो मैं ये मानता हूँ और मेरा अकीदा ख्वाजा उस्मान हरवनी के लिए है कि जिसका मुरीद इतना बेमिसाल हो वो पीर कितना बेमिसाल होगा। अगर सारी जिंदगी ख्वाजा उस्मान हरवनी की शान बयान ना भी की जाए, इतना कह दिया जाए कि वो हमारे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हैं, तो उनकी शान क्या। जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, जिसने हिंद को दारुल इस्लाम बना दिया, जिसने हिंद वालों को अल्लाह व रसूल की मारिफत अता कर दी, ऐसा मोइनुद्दीन जहां से मिला है उसको उस्मान हरवनी कहते हैं।
बल्कि हसन को मुइनुद्दीन बनाने वाली जात का नाम है ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह ताला। सरकार गरीब नवाज कहते हैं, मुझे नफली इबादतों से वो मर्तबा नहीं मिला। यहाँ नौजवानों से मेरी खास गुजारिश, बाप की खिदमत नहीं करेंगे, माँ की खिदमत नहीं करेंगे, उस्ताद की खिदमत नहीं करेंगे, पीर की खिदमत, आजकल के नौजवानों में, ना बच्चों में ना बच्चियों में खिदमत का जज्बा नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं कि बेटा बख्तियार बाबा कुतुब, जिसको जो मिला है खिदमत की वजह से मिला। फरमाया मुझे जो मर्तबे मिले हैं वो नफली इबादतों से नहीं मिले। मैं अपने पीर और मुर्शिद का बिस्तर सर पे ले करके बरसों घूमता रहा, उस खिदमत के सिले में अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता। तो और जिसको जो मिलेगा खिदमत से मिलेगा। आज हमारे पास सब है, खिदमत नहीं। आजकल के लड़के ऐसे नहीं है कि बाप का जूता सीधा करे नहीं, उस्ताद की जूतियां सीधी करे नहीं, बल्कि उस्ताद की जूतियां देखकर वो भाग जाए। ये हाल है, बाप की जूतियां देख के भाग जाए। बाप की जूतियां सीधी करने में उन्हें शर्म आती, माँ बाप की खिदमत करने में शर्म आती, बुजुर्गों की खिदमत करने में शर्म। जिसको जो मिला बुजुर्गों की खिदमत से। आप देख लें, अगर ये एक उन्वान के तहत गुफ्तगू की जाए, सहाबा से ले लीजिए, सहाबा से ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये भी सबे सनाबिल इत्तेफाक से शायद मीर साहब का फैजान आज छमाछम बरस रहा है, इसलिए मीर साहब की सबे सनाबिल आज जबान पर ज्यादा आ रही है। मीर साहब ने यही लिखा, जय वो आका फरमाते हैं, अबू बकर को जो मकाम मिले हैं नफिल इबादतों की वजह से नहीं मिले, बल्कि उसकी दिल की कैफियत से मिले। अब क्या दिल की कैफियत थी? उसमें रसूलुल्लाह की जो खिदमत की सिद्दीक अकबर है, अल्लाह के रसूल को कंधों पे जिस वक्त तो गारे सौर पर चढ़ो तो तब पता चलता है कि सिद्दीक अकबर की। मैं लोगों को यही कहता हूँ, इस साल भी मैंने उम्रा के मौके पे लोगों को ये कहा, गारे हिरा जाओ तो खदीजतुल कुबरा की कुर्बानी पता चलती है, और गारे सौर जाओ तो सैयदना सिद्दीक अकबर की कुर्बानी पता चलती है। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि गारे हिरा में सैयदा खदीजतुल कुबरा दिन में 2 मरतबा चढ़ती उतरती थी, यानी चलने उतरने में 4 चक्कर लगते थे, एक जाने और एक आने में। मगर आपको मैं बताऊं, इस तरक्की याफ्ता दौर में भी एक बार आदमी जाए तो 2 दिन तक की वो उम्रा करने की हिम्मत नहीं रखता। आमतौर पे अगर कोई हौसला कर ले तो अलग बात है, हिम्मत नहीं करता। अम्मा खदीजा रोज आना जाती हुई थी, आती हुई थी ये। और सैयदना सिद्दीक अगर गारे सौर तक कमोबेश 500 फीट का वो पहाड़ है, सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को अपने कंधों पे बिठा करके गारे सौर पर तशरीफ ले गए। वो पता चलता है खिदमत, खिदमत। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, इब्ने मसूद आपको रसूलुल्लाह ने पूरी उम्मत का उस्ताद मुअल्लिमुल उम्मा कहा है, आपको इतना इल्म मिला कैसे? इब्ने मसूद से कहा, इतना इल्म मिला कैसे? फरमाया मैं हुजूर के पीछे पीछे चलता था, हुजूर जहां नालैन उतारते थे मैं उन नालैन को उठा लेता और उठा करके अपनी आस्तीन में रखता, और आस्तीन को यूं समेट करके अपने सीने से लगा के बैठा रखता। हुजूर की नालैन की खिदमत ने अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया। जिसको जो मर्तबे मिले खिदमत से मिले। आज सब कुछ है, खिदमत नहीं है, बल्कि आज हर आदमी मखदूम बनना चाहता है, खादिम नहीं बनना चाहता। याद रखना, जब तक खादिम नहीं बनोगे उस वक्त तक कभी मखदूम बनने का तसव्वुर नहीं कर सकते। खिदमत करो, खिदमत से सब मिला। सरकार मखदूम माहिमी का वाकया, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का वाकया, इसी तरह ख्वाजा बाकी बिल्ला का वाकया, मुजद्दिद अल फसानी का वाकया, हज़रत महबूब इलाही का वाकया, कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी का वाकया, सरकार गरीब नवाज का जिक्र आपने सुना, सरकार साबिर पाक का वाकया। इस तरह देखते चले जाए, सबकी जिंदगी के अंदर खिदमत है। तो अर्ज ये कर रहा था कि सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी के मलफूजात को सरकार गरीब नवाज ने नकल फरमाया। बड़े बड़ी हस्ती, बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी 14वीं पुश्त में मौला अली की औलाद है। ये इमाम हुसैन की औलाद में से। पूरी जिंदगी इस शान से गुजार दी कि अपने नाम के साथ सैयद नहीं कहा। तो आज भी मौर्रिखीन को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को शुबा है। हालांकि हकीकत यह है कि आप मौला अली की 14वीं पुश्त में हुसैनी सादात में से सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तबारक।
70 साल तक की रियाजत, इबादत, मुजाहिदे, सोना खाना पीना सब तर्क किया, इबादतें की। उनमें से आपके जो मलफूजात हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको तरतीब दिया। इस तरीके से बात कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा। कुछ लोगों ने तहकीक में और भी बातें कही है, उसकी तरफ नहीं जाती। उसमें उनके मलफूजात में से चंद मलफूजात हैं। फरमाते हैं बस्ती तबाह हो जाएगी, दुनिया तबाह होगी, बस्तियां तबाह होगी। बस्ती के तबाही के 3 असबाब आप बयान फरमाते हैं हदीस की रोशनी में। ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं जब लोग नमाज ज़ाय करने लगे, नंबर 1, जब लोग नमाज ज़ाय करने लगे, नंबर 2, जब लोग सूद खाने लगे, नंबर 3, जब औरतें बदकार हो जाए। नमाज ज़ाय करें, लोग सूद खाएं और औरतें बदकार हो जाए, समझ लेना कि बस्ती अब तबाह हो जाए, बस्ती हलाक हो जाए। इस तरह से आपके और भी बड़े खूबसूरत मलफूजात हैं सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी के। अल्लाह तबारक व तआला उनके फ्यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। आखिर उम्र आपने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारी और मक्का शरीफ में गुजार कर 5 शव्वाल को 7वीं हिजरी में आप 7वीं सदी हिजरी में आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके रूहानी फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाएँ। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ी है कि आप अपने पीर व मुर्शिद का तसद्दुक़ हमें अता फरमाएँ। और सरकार उस्मानी हारूनी की बारगाह में अर्ज़ी है कि आप अपने मुरीद सादिक की खैरात हमें अता फरमाएँ। हमें एक अच्छा इंसान अल्लाह बना दे, हमें वाकई दीनदार बना दे, हमारे अंदर तकवा परहेज़गारी अता फरमा दे। आप जानते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म तक रमज़ान शरीफ से पहले हमारा ये सिलसिला चल रहा था। सिलसिला ये चल रहा था कि हर हफ्ते एक सवाल पूछा जाता था और आप उसका जवाब लाते थे, और जब जवाब लाते थे तो कोई ना कोई इनाम दिया जाता था। अब इस शव्वाल से लेकर शाबान तक, इस शव्वाल से लेकर शाबान तक पूरा साल जितने सवालात होंगे वो कुरान के मुताल्लिक होंगे इंशाअल्लाह। हर सवाल किसके मुताल्लिक होगा? कुरान के मुताल्लिक, ताकि हमारी नई नस्ल की तवज्जो कुरान और उसकी मालूमात की तरफ बढ़े। आज का पहला सवाल है, कुरान मुकद्दस में 114 सूरतें, कितनी सूरतें? 100 कितनी सूरतें? 100 इतनी है, इतनी है ना, 100। उसमें से बाज़ सूरतें मक्की है और बाज़ सूरतें मदनी है। ठीक है, मक्की सूरतें कौन सी है? जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की है, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो क्या है? मदनी है। मतलब ये जब तक नबी मक्की रहे कुरान भी मक्की रहा, जब हमारे आका मदनी हो गए कुरान भी मदनी हो गया। देखिए देखिए तो सही, वो ज़ात जो ज़मान और मकान से पाक है वो अपना कलाम भी मक्की मदनी कर दे। प्यारे तू मक्की है तो कुरान भी मक्की है, और तू मदनी हो जाए तो कुरान भी मदनी।